नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक संपन्न हो गई। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक का देश की राजनीति में क्या असर पड़ा है या पड़ेगा। 15 दलों के 18 प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल थे। बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी नहीं दिखे। ये दोनों सीएम आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, पार्टी के प्रवक्ता और सांसद राघव चड्ढा और एक अन्य सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीडिया के सामने खुलकर ये बातें आई सामने कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर चर्चा चाहते थे, जो चर्चा इस बैठक में सार्थक तरीके से नहीं हो पाई। केवल एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ही इस पर बातें की, लेकिन जो मांग अरविंद केजरीवाल की थी कि कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश पर बात करे और तमाम विपक्षी पार्टी उस पर उनका समर्थन करे, लेकिन ये कैसे हो सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ ही तो सत्ता हासिल की है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धुर विरोधी कांग्रेस है। अब ऐसे में सवाल ये लोगों के जहन में उठ रहा होगा कि क्या पश्चिम बंगाल के भीतर जो तृणमूल कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का विरोध करती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर इस एकजुटता में शामिल होगी। अब कैमरे के पीछे का खेल आप समझिए कि कहीं कांग्रेस नहीं तो नीतीश कुमार को ये नहीं कहा कि इस बैठक को आप पटना में आयोजित करिए, जिसके अगुआ नीतीश कुमार दिखे तो शायद वहाँ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और ऐसे तमाम दलों को आने में गुरेज न लगे जिनसे कांग्रेस को थोड़ी तनातनी महसूस होती होगी। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा ही लगता दिख रहा है, क्योंकि जब सदाकत आश्रम में बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के सामने साफ तौर से कहा कि इस बैठक के पीछे कांग्रेस की रणनीति है। और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कई बार मिल चुके हैं। तो क्या विपक्षी एकता की ये कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही संभालेंगे या राहुल गांधी इसके अगुवा होंगे? क्योंकि मीटिंग के दौरान आप देख रहे, माफ़ कीजिएगा, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस दौरान आपने नीतीश कुमार को देखा होगा कि वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे थे और उन्हें बोलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और क्षत्रपों की अगुवाई वही करेगी। पूरे देश भर में कांग्रेस कई राज्यों में फैला है, जबकि क्षत्रप पार्टियाँ केवल एक या अधिक से अधिक 2 राज्यों में फैली हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सरीखे जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में सबसे पहले तो चर्चा जो हुई वो कन्वेनर को लेकर चर्चा हुई कि विपक्षी दलों में आपसी तालमेल बिठाने की कड़ी को कौन जोड़ेगा। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार वो काम कर रहे हैं पहले से ही। और सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहा है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा। जिन राज्यों में जो विपक्षी दल मजबूत है वही वहाँ पर लीड करेगा, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की महत्वाकांक्षा तो हिलोड़े मार ही रही है। बैठक से ठीक पूर्व आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर थी। तो इस पूरे परिकरण के केंद्र बिंदु में क्या लालू प्रसाद यादव भी हैं जो नीतीश कुमार के नाम को प्रोजेक्ट करेंगे, और क्या कांग्रेस भी नीतीश कुमार के नाम पर राजी होगी, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी? ऐसा होता तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन कई जानकार ये बता रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टी की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे तो नरेंद्र मोदी के सामने थोड़ी चुनौती पैदा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई एक ऐसा अहम हथियार नहीं है या कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के साथ मुकाबला कर सके। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सभाओं में जाते हैं और जनसभाओं को संबोधित करते हैं या जब भी कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलते हैं तो वो विपक्ष की हेकड़ी निकाल कर रख देते हैं और वो महफिल लूट लेते हैं, लेकिन ये कला आज कांग्रेस के पास नहीं दिख रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ जो कमियां रही होंगी उस कमियों को उजागर करने में भी विपक्ष आज पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। अब अगली बैठक जल्द ही शिमला में होने वाली है, तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां, उन विपक्षी पार्टियों के बीच क्या
मतभेद दूर हो गया होगा? क्या बंगाल में जो ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ हो जाएगी? क्या पंजाब और दिल्ली की अपनी सियासी ज़मीन अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे और वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे? तो अपने राज्य में वो जनता को क्या बताएंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विपक्षी एकता के ऊपर एक सवाल तो उठेगा ना। और नीतीश कुमार क्या जितनी सीटें उन्होंने लाई थी उससे कम सीटों पर बिहार में लड़ लेंगे? और अगर उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या वो उसी साफगोई से लड़ते रहेंगे? एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है कि सीबीआई और ईडी का रेड हो रहा है। अगर सीबीआई और ईडी का रेड वाकई विपक्षी को डराने के लिए हो रहा है तो सबसे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भी ये हथकंडा अपनाया जा सकता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी ये हथकंडा अपनाया जा सकता था, क्योंकि हम सभी जानते हैं विपक्षी एकता को लेकर सबसे पहले आवाज़ उन्होंने ही बुलंद की और उन्होंने हाल ही में बीजेपी के साथ अपना गठबंधन भी समाप्त कर अलग राह पकड़ लिया है। तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब जो भ्रष्टाचारी हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं केंद्र सरकार, उन्हीं को दबोच रही है। तो क्या ये तमाम विपक्षी पार्टियां अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और उससे लड़ने के लिए एकत्र हो रही है? हम सभी जानते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से लेकर कई अन्य मामलों में लिप्त हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी ईडी की रडार पर हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री सलाखों के पीछे हैं और अरविंद केजरीवाल पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे कई मामले हैं कई राज्यों में। आप उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से जो ये महाबैठक हुई और ये महाजुटान हुआ, इसका राजनीतिक परिवेश में कोई इसका सार्थक संदेश जाता नहीं दिख रहा और इस बैठक की कोई चमक और धमक नहीं दिख रही। अभी विपक्ष को एकजुट होने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर उसे प्यार दे दे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।